Assalamualaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 10. Subject is mathematics. Dear students, today we will start unit 1. This is your first class and we will do exercise 1.1. Here we will attempt question 1 and question 2 from this exercise. Okay, let's get started. First of all, you have to know students' learning outcomes. After watching this lesson, you will be able to know quadratic equation. Number 2, know general or standard form of quadratic equation. Number 3, solve a quadratic equation in one variable by factorization. Number 4, solve question 1 and question 2 of exercise 1.1 इंशाल्लाह. तो ये चार हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे इनको. Now what is a quadratic equation? First of all, you have to know this thing. What is a quadratic equation? Let's take an example. 3x squared plus 7x plus 6 equals to 0. Is it first degree equation or second degree equation? Do you know? ये first degree equation है या फिर second degree equation है? याद रखें, जब वेरिएबल जो गिवन है आपके पास वो x है, यहाँ पर उसका एक्सपोनेंट या पावर 2 हो तो हम कहते हैं ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है. यानी उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 2 हो इक्वेशन के अंदर तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन. ओके, इट इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन. नाउ दिस स्क्वायर मेक्स दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये बात भी याद रखें कि जब वेरिएबल में उसकी एक्सपोनेंट या उसका पावर 2 हो तो वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी. रिमेंबर, इट मीन्स अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके ये मतलब हुआ कि सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है. द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वायर्ड लाइक एक्स स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ जो है इसमें कम्स फ्रॉम क्वाड, ये क्वाड से निकला है और इसके मीनिंग क्वाड के होते हैं स्क्वायर. क्योंकि आपको पता है वेरिएबल्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो स्क्वायर्ड होता है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो स्क्वायर होती है, 2 होती है. तो ये आपने जहन में रखना है. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म क्या होती है? द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म of a quadratic equation looks like this. Yes, ax square plus bx plus c equals to 0. We will discuss what are a, b and c. Okay, examples. Number 1, x square minus 7x plus 6 is equals to 0. It is an example of quadratic equation. Okay, see the another example. 3x square plus 4x plus 5 equals to 0. Okay, let's discuss the standard or general form of a quadratic equation. Let's see. Now x square plus x plus equals to 0. Now what is a? This is a, and you know a is a coefficient, yes, of x square. A is a coefficient of x square. B is a coefficient of x. Okay, and c is a, now tell me, c is a constant. Yes, अब यहाँ पे a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b भी x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है. तो ये आपने याद रखना है. Now remember, here a, b and c are real numbers and known values. रियल नंबर्स का मतलब क्या है? इंटीजर्स भी हैं, नॉन इंटीजर्स भी हैं. ठीक है जी. नाउ वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन आपने याद रखनी है कि ए शुड नॉट बी 0. ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ए 0 हो जाता है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा. तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल जो मौजूद होगा उसकी 2 उसकी पावर होगी, उसकी एक्सपोनेंट 2 होगा. अब अगर देखें, अगर हम 0 रख दें इसको, बिकॉज इफ a इज इक्वल्स टू 0 व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब हम 0 अगर रख दें इससे पहले कोफिशिएंट, तो व्हाट हैपन्स आप देखें, इट बिकम्स 0. 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
नाउ बाकी हमने वैसे नीचे लिख दिया। अब देखें आपकी इक्वेशन क्या हो गई, bx plus c equals to 0. It is not a quadratic equation. Do you know what it is? Tell me. You have learned. Yes, it is a linear equation. This is not a quadratic equation. It is called a linear equation. Okay. Now what is a pure quadratic equation? ये भी आपकी बुक में डिस्कस हुआ है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। नाउ सी, ax square plus bx plus c equals to 0. You know it is a standard form of quadratic equation. Now if you put b 0, what will happen? अगर आप b को 0 कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो x खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपने x के साथ कोफिशिएंट 0 यूज कर लिया तो इट बिकम्स 0। ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, x खुद मौजूद नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x मौजूद ना हो, ओनली कोफिशिएंट of x square a and x square plus constant value होगी। See the examples. 16x square plus 9 equals to 0. It is a pure quadratic equation. Okay, because we don't have x variable here, only x. 4x square is equals to 4. Yes, ये भी pure quadratic equation कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि variable x नहीं है इसमें। Now self testing. अब यहाँ आपका छोटा सा एक टेस्ट है, आपने इसको करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइडेंटिफाई करें कि जो नीचे इक्वेशन दी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। नंबर 1, 9x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या देखना है आपने, आप बस डायरेक्ट वेरिएबल का पावर देख लीजिए, वेरिएबल की एक्सपोनेंट को या पावर को चेक कर लें। अगर वो 2 है तो इट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। डी पार्ट, -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। टेल मी, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की जो पावर या एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। इट इज़ कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। So we write here no. C part, 4x minus 7 equals to 0. Tell me. Yes, it is a linear equation, not quadratic equation. D part, 1 plus 8x plus 5x square equals to 0. G, tell me. Hurry up. Is it a quadratic equation or not? Yes, you can see here x square, okay, 5x square. Here coefficient a equals to 5, b equals to 8 and c equals to 1. It is in the standard form of a quadratic equation. E part, 36x square equals to 9. Yes, hurry up. Tell me, is it a quadratic equation or not? Yes, you can see here x square, but here we don't have x, single x, so it is a pure quadratic equation. Okay, have you remembered? Yes, it is a pure quadratic equation. Yes. Solution of quadratic equation. Now we will learn how to solve a quadratic equation. Let's see. To find the solution set of a quadratic equation, following 3 methods are used. किसी भी quadratic equation को उसका solution set जब हम find करते हैं तो 3 methods को हम use कर सकते हैं। Number 1, फैक्टराइजेशन करके हम उसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम कर सकते हैं, या फिर हम अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्यूशन सेट मालूम हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये तीनों मेथड हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। नाउ वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल Number 1, solve the quadratic equation 3x square minus 6x equals to x plus 20 by factorization. अब ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी, क्योंकि आपके
डिग्री जो x की है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसलिए इसके दो वैल्यूज आएंगे, दो रूट्स होंगे। अब देखिए आप सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू हैव टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि ये x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और इस 20 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने आपको दोबारा दिखा दी। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने x को जब आपने मूव किया तो ये -x हो गया। अब 20 को अगले स्टेप में मूव कर दें आप, तो 20 भी जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, 3x² - 6x - x - 20 इक्वल्स टू 0। अब -6x - x दोनों माइनस है, तो इनमें हम ऐड अप कर लेंगे, -7x हो जाएगा आपके पास अगले स्टेप में। 3x² - 7x - 20 इक्वल्स टू 0। नाउ हियर आफ्टर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म you will get a equals to 3, b equals to -7। जी हाँ, आप याद रखें जो साइन है यहाँ पर इस कोफिशिएंट से पहले वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप उसे मिस कर जाएंगे, अगर 7 लिखेंगे b equals to 7 तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। b equals to -7 and here c equals to -20, so you can write कंपेयरिंग करने के बाद a equals to 3, b equals to -7 and c equals to -20। यहाँ तक आपने एक स्टेप कर लिया कि तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली आपने आफ्टर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी मोर। अब यहाँ पर ये दो स्टेप हमने लास्ट आपको बता दिया है। अब देखें, नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया है इसको, मिड टर्म ब्रेक मेथड होता है जिसमें आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने का तरीका ये होगा, आपको a और c को आप मल्टीप्लाई करें। पहले a और c को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय -20 या 3 टाइम्स -20 इक्वल्स टू -60। ओके, a मल्टीप्लाइड बाय c, आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इन्हीं दोनों को आप, अब अगर इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करें तो आपके पास b आना चाहिए। यानी कि मिड टर्म जो ब्रेक करेंगे आप, मिड टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो वो दोनों a और c मल्टीप्लाइड होकर -60 होना चाहिए और इन दोनों को जब प्लस किया जाए तो आपके पास b आना चाहिए और b आपको नजर आ रहा है -7 है। b आप यहाँ देख सकते हैं -7 है। तो मिड टर्म में आप क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे जब इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो आपने a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आएगा, -60 आ रहा है। -60 के ऐसे फैक्टर आप लेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आए और जब उनको ऐड करें तो आपके पास b आना चाहिए और b यहाँ पर क्या है, -7। अब देखिए आप जरा, ये -60 लिया आपने, इसको फैक्टराइज करते हैं। सपोज अगर आप 10 और 6 ले लें, -10 और 6, यू नो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -60 आएगा। अब इनको ऐड अप करके देख लेते हैं, -10 और 6 को, व्हाट विल वी गेट, ओके, वी विल गेट 4। अब देखिए आपके पास -7 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स हम नहीं ले सकते। अब अगेन देखें, आप -60 को दोबारा लें। अब अगर आप कोई और फैक्टर्स ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आए। 12 5s 60, you know, 12 5s 60. So if you multiplied -12 by 5, you will get -60. अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर लें, -12 plus 5 equals to -7. Yes, it means कि ये दोनों आपके फैक्टराइज करने में हेल्पफुल होंगे यहाँ पे। अब इक्वेशन को आप जो लिखेंगे, now the equation can be written as 3x² minus 12x plus 5x minus 20 equals to 0. अब आपको क्या करना है, टेकिंग कॉमन्स वी गेट। अब इसमें से कॉमन लेंगे आप, पहली दो टर्म में से आप कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है। इट मीन्स आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 4 से 12 हो जाएगा यहाँ पे, और x² है, ये x है, तो एक x को आप कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब है 3x यहाँ से कॉमन निकलेगा। अब 5x minus 20 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 5
निकल सकता है क्योंकि 5 4 20 है। x को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ से सिर्फ 5 को कॉमन लेंगे। ओके, जब आपने कॉमन लिया तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 3x ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर x बचेगा, -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, या आपने कॉमन वगैरह सब लास्ट क्लासेस में सीखी हुई है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। आगे देखिए, आप +5 को आपने कॉमन लिया, x -4 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप इस पूरी टर्म में से कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x -4, इसको आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ -3x रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ +5 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर एक इक्वेशन बनी है। नाउ वी हैव x -4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 5 इक्वल्स टू 0। तो x -4 इक्वल्स टू 0 से आपको क्या पता है कि -4 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 4 हो गया, और 3x + 5 इक्वल्स टू 0 में आप अगर 5 को उस तरफ ले जाएं तो -5 हो जाएगा। देखिए, +5 को हम उस तरफ ले गए, राइट हैंड साइड पे ले गए तो -5 हो गया। अब हम 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे तो x अलोन हो जाएगा। x को हमें सेपरेट करना है, कोई भी कोफिशिएंट उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा x इक्वल्स टू -5/3 हो गया। Thus the solution set is 4 and -5/3. It's your answer. Example 2. Solve the quadratic equation 5x square equals to 30x by factorization. अब इसको फैक्टराइज करना है आपने, दूसरी एग्जाम्पल ली है हमने, हम इसे कॉपी कर लेते हैं पहले। अब देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। 30x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वी कैन राइट इट fx 5x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल्स टू 0। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आप कॉमन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने की आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नहीं होगा वो मेथड। आप यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 30x है, 5 को कॉमन ले सकते हैं और x को कॉमन ले सकते हैं, विच इज़ फैक्टराइज एज 5x ब्रैकेट में x। आपने क्योंकि कॉमन लिया 5x को, तो यहाँ पर आपके पास x रह जाएगा और अंदर यहाँ पे -6 रह जाएगा खाली, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव 5x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या किया आपने, पहले आप इसे देख लें, 5x इक्वल्स टू 0 है, बोथ साइड्स यू हैव टू डिवाइड बाय 5, तो यू विल गेट 0 here. Okay, it means x equals to 0 and x here you have to shift -6 to the right hand side, it becomes positive, x equals to 6. Answer, thus the solution set is 0 and 6. Now exercise 1.1 question 1. Write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations. इन क्वेश्चंस के अंदर आपने इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये भी बताएं आप साथ में अगर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उसको मेंशन करें। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, x + 7 टाइम्स x - 3 इक्वल्स टू -7। ओके, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस सम को इस सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ व्हाट विल यू मल्टीप्लाई, x टाइम्स x। ओके, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट x स्क्वायर। ओके, नाउ x मल्टीप्लाइड बाय -3, x टाइम्स -3 इक्वल्स टू -3x। ओके, नाउ +7 मल्टीप्लाइड बाय x, +7 times x equals to +7x, and now the last step, you multiply +7 by -3, that's equal to -21। okay, equals to -7। अब यहाँ पे आप अरेंज करेंगे, इस -7 को आप इस तरफ ले आएँ और इसको पहले आप सॉल्व कर लें। -3x + 7x क्या हो जाएगा आपके पास, ये सॉल्व होकर पहले -7 को शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट किया है। अब इसे सॉल्व कर लें तो x² + 4x हो जाएगा आपके पास,
और यहाँ -21 + 7 -14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। आपको नज़र आ रहा होगा ये ax² + bx -c इक्वल्स टू 0, ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास x मौजूद है, तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ नंबर 2, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको x² + 4/3 - x/7 इक्वल्स टू 1। नाउ सॉल्यूशन, वी राइट अगेन दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, फ्रैक्शन में आपको करना क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 और 7 है, इसका एलसीएम आपने ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा 3 और 7 का? 21 आएगा। ओके, तो अब इस पूरी इक्वेशन को आपको 21 से आप मल्टीप्लाई करें, उससे फ़ायदा ये होगा आपके पास डिनोमिनेटर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये जो फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यूज़, फ्रैक्शन को आप ख़त्म कर देंगे। यू कैन सॉल्व ईजिली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21। ओके, अब 21 को आपने मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले आप इस टर्म के साथ करेंगे, x² + 4/3 से आप करेंगे। अब यहाँ माइनस के बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने 21 से x/7 को मल्टीप्लाई करना है, x/7 लिखेंगे। अब आप इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड भी 21 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इससे क्या होगा, अब देखें आप 3 को आप आराम से यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, 3 7 = 21 हो गया आपके पास, और यहाँ से 7 को आप क्रॉस कर दें, यहाँ से देखें आप, तो आपके पास 7 3 = 21। ओके, अब आप देखें सॉल्यूशन कितना आसान हो गया, आपके पास डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो गए। अब यहाँ आपके पास क्या है, 7x² + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखें, 7 × x² + 4 - 3x, 3 × x इक्वल्स टू 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 × x² इक्वल टू 7x² + 7 4 = 28 - 3x इक्वल्स टू 21। अब 21 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दें, 21 को आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7x² + 21 28 - 3x - 21 इक्वल्स टू 0। इधर लाए अब तो माइनस हो गया। अब अगले स्टेप में इस कांस्टेंट वैल्यू को आप सॉल्व करें, दोनों को, +28 - 21 becomes +7। ओके, नाउ वी शिफ्ट दिस वन टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जब हम इस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इट बिकम्स -1, प्लस साइन जो है इसका -1 हो जाएगा। अब आप इसके +7 - 1 इक्वल्स टू +6। नेक्स्ट इक्वेशन में 7x² - 3x + 6 is equals to 0, and you know this is the standard form of quadratic equation. Part 3, ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, x/x + 1 + x + 1/x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे भी आपने सॉल्यूशन करते हुए इसको दोबारा उतारना है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में x + 1 है और x है, तो यही एलसीएम है इसका। आप पूरी इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x टाइम्स x + 1। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई किया, ये पहले लिखेंगे, फिर ये आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस टर्म को आप यहाँ नीचे उतारेंगे, फिर प्लस का साइन यहाँ उतारेंगे आप। ओके, नाउ फिर अगेन ये जो x टाइम्स x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1/x, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप इस टर्म के साथ, आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के x + 1/x एंड इक्वल्स टू, अब 6 भी क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड्स पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो x टाइम्स x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसमें आसानी के साथ आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले कैंसिल आउट कर दें। लेट्स सी, फर्स्ट वी कैंसिल, ओके, x + 1 विद दिस x + 1। इससे हमें फ़ायदा ये होगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। इस x से इस x को कैंसिल कर दें तो आपके पास डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अब x टाइम्स x हो गया, ओके, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x + 1 टाइम्स x + 1, x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस का साइन यहाँ से आ जाएगा और x + 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, इक्वल्स टू x² + x।
x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया आपके पास, और x को +1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, और 6 को हमने बाहर रखा है अभी। अब अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x टाइम्स x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x+1 और x+1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ से आपके पास आई है, x स्क्वायर हो गया, और x+1 और x+1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया आपस में तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। ये आपके करके देख लीजिएगा अगर आपको, वरना सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 x स्क्वायर प्लस 6x। 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर होगा, और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x होगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपको पता है 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x लिखा प्लस 1 लिखा, और ये वैसे ही आपने नीचे उतारा है अभी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप ले गए इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को आप इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, इस वैल्यू को आपने इसके साथ सॉल्व करना है, और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एंड 2 प्लस 2x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे आप ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अब आप सब इन सब को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, तो आपके पास सब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x, और ये प्लस 1 के साथ ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको अरेंज करके दूसरी तरफ लेके, ताकि ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x टाइम्स x माइनस 2, क्योंकि एलसीएम ये आएगा आपके पास, तो इसको आप तमाम लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, और राइट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे वही स्टेप्स करने हैं जैसे हमने पीछे करके दिखाया। फिफ्थ क्वेश्चन में x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 अपॉन x इक्वल्स टू 1, यहाँ एलसीएम होगा x प्लस 4 टाइम्स x। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों साइड्स को, तो आप फिर आगे खुद सॉल्व करेंगे। हमने आपको हिंट दे दी है। पार्ट 6 में देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 25 अपॉन 12। अब यहाँ पे एलसीएम x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 है, इससे आपने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3। नाउ मूव नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करेंगे आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने इक्वेशन को दोबारा लिख दिया है। अब आप -20, क्योंकि आपको हमने बताया यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगा -x। अब -20 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। अब -20 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। -20 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं जब उनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और ऐड करें तो -1 आए। -5 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 के साथ तो इक्वल्स टू -20 है। -5 एडेड टू 4 इक्वल्स टू -1। तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो हमारे ये फैक्टर्स आ चुके हैं -5 and +4. So we can write here x square minus 5x plus 4x minus 20 equals to 0. अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए आपने टेकिंग कॉमन्स वी गेट, यहाँ से आपने x स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड्स में से, दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, और यहाँ 4x माइनस 20 में से 4 कॉमन आ जाएगा। अब आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लिया तो आपने x यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर सिंगल x बच जाएगा, -5 हो जाएगा। +4 को कॉमन लिया तो यहाँ x रह जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अब इस पूरी टर्म में से आपको नज़र आ रहा होगा कि -5 कॉमन है, दोनों टर्म्स में -5 को कॉमन लिया आपने, तो यहाँ x + 4 रह जाएगा। अब आपके पास सिंपल हो गया ये क्वेश्चन।
Now we have x minus 5 equals to 0 and x plus 4 equals to 0. So we can write x equals to 5. We move minus 5 to the right hand side. It becomes minus 5 becomes positive plus 5. X equals to 5. Thus the solution set is 5 and minus 4. Part 2. 3y square equals to y times y minus 5. सबसे पहले कॉपी कर लें और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें पहले इस तरफ y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर हो जाएगा एंड y टाइम्स माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5y. ओके, अब आप शिफ्ट करें इन दोनों वैल्यूज को. आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनानी है आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए तो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5y बिकम्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0. ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मेक कर लिया. Okay, now 3y square minus y square plus 5y equals to 0. अब very simple 3y square minus y square equals to 2y square plus 5y. अब यहाँ से आपको 2y square plus 5y equals to 0. यहाँ से आप y को कॉमन ले लें. y को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2y बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा. Taking common, y times 2y plus 5 equals to 0. Now we have y equals to 0 and 2y plus 5 equals to 0. तो y एक सॉल्यूशन सेट में एक y की वैल्यू 0 आ चुकी है. दूसरी की हम कैलकुलेट करते हैं. we divide 2 on both sides. तो so we have y equals to minus 5 upon 2. Answer. Thus the solution set is 0 minus 5 upon 2. Attempt part 6. बाकी स्किप किए हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे. हमने पार्ट 6 को अब सॉल्व करेंगे. 2 अपॉन x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4. अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉपी कर लेंगे. फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ x माइनस 3 एंड x माइनस 4 हेयर. ओके, हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 4 यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपके पास. तो देखें आपने 2 अपॉन x माइनस 9, जब इनको आपने एलसीएम लिया तो x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4. फिर आपने इसको जो इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू से डिवाइड किया तो x माइनस 3 से कैंसिल हो गया. तो ऊपर आपके पास x माइनस 4 आ गया. फिर आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो x माइनस 4 कैंसिल हो गया. x माइनस 4 से तो x माइनस 3 आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इसको आपने ओपन कर दिया ब्रैकेट को. तो x माइनस 4 माइनस x प्लस 3. अब आपने जब इसको ओपन किया ब्रैकेट को, अब इसे सॉल्व कर लें आप. सिंप्लीफाई दिस वन. लेट्स सी x माइनस x ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में. अब यहाँ माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 अपॉन x माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4. अब इस पूरी इक्वेशन को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 9 से तो डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे आपके पास. लेट्स सी. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4. मल्टीप्लाई किया आपने. ये देखें आपने इस पूरी x माइनस 9 यहाँ पर आपने x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x माइनस 9 एंड इन द राइट हैंड साइड फिर आपने मल्टीप्लाई किया. इससे अब आपके पास क्या फ़ायदा होगा. अब आप फर्स्ट वी कैंसिल, x माइनस 9 कैंसिल हो गया x माइनस 9 से, और यहाँ x माइनस 3 कैंसिल हो गया x माइनस 3 से, और यहाँ x माइनस 4 कैंसिल हो गया x माइनस 4 से. नाउ हेयर यू हैव 2 क्योंकि है आपके पास 2 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 ओनली. ओके, माइनस 1 को पहले लिख दिया x माइनस 9. अब अगले स्टेप में आप देख लें 2x माइनस 3 2 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस 9. अगेन लिखा है हमने यहाँ पर. अब देखें आपके पास ये है कि आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. इस टर्म को फर्स्ट आपने मल्टीप्लाई किया है इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, x स्क्वायर आ गया. x मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 के साथ, माइनस 4x हो गया. फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ तो माइनस 3x हो गया. एंड देन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 12. ओके, इस तरह से हुआ है. और यहाँ भी माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस x हो गया, और माइनस 1 को आपने माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया
तो जब -1 को आपने मल्टीप्लाई किया -9 के साथ तो इट बिकम्स पॉजिटिव, साइन बिकम्स पॉजिटिव +9। ओके, पहले सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आप -4 -3x को सिंप्लीफाई करें तो -7x हो जाएगा, +12 एंड -x +9। अगले स्टेप में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x -14x +24 इक्वल्स टू 1। अब इन सब को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। अगले स्टेप में शिफ्टिंग किया आपने तो 2x² -14x +x -14x +x equals to -13x and +24 -9 equals to +15 equals to 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसमें से देखें, फैक्टर्स बना लें आप अपने, ठीक है। अब आपने देखा a और c को जब मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 और +15 को तो +30 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो +30 आए और जब आप उसे ऐड करें तो -13 होना चाहिए, यानी कि b आना चाहिए आपके पास, जो कि -13 है आपके पास। तो हम करते हैं, अगर आप -10 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +30 हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू +30। और आप इन दोनों को ऐड कर लें, अगर -10 -3 इक्वल्स टू -13, कंडीशन पूरी हो गई। अब नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, 2x² -10x -3x +15 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इनमें से कॉमन ले लें, 2x में दोनों में से कॉमन निकल सकता है आपके पास 2x, और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से -3 कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से आपको -3, क्योंकि साइन भी आप लेंगे -3 कॉमन निकलेगा। नाउ टेकिंग कॉमन्स वी गेट 2x जब कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, -5 बचेगा, 2x x -5 -3 को कॉमन लिया तो अंदर x हो गया और ये प्लस माइनस का साइन बन जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन और -5 हो गया। नाउ यू कैन टेक x -5 एज कॉमन, एज ए कॉमन वैल्यू। x -5 को आप कॉमन ले लिया आपने, तो हेयर नाउ यू हैव 2x एंड हेयर यू हैव -3। लेट्स सी, एंड नाउ यू हैव two values, x -5 equals to 0 and 2x -3 equals to 0। अब आप दोनों में से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जगह आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, -5 को वहाँ शिफ्ट किया और यहाँ आप सबसे पहले 3 को आपने शिफ्ट किया, फिर 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो नाउ यू हैव x equals to 3/2। नाउ द सॉल्यूशन सेट इज 5 and 3/2। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ लेसन। Your homework, do question 1 and question 2 of exercise 1.1 in your notebook. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.